अब तक के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। भोपाल की हम बात करते हैं। चुनावी रण में दिग्गज उतर चुके हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप उतरेगी अब मैदान में। जी हां, अगले 7 दिन में बीजेपी के दिग्गजों की सभा होनी है। पीएम मोदी, अमित शाह के रोड शो हो रहे हैं। सभा का आयोजन होगा। गडकरी, राजनाथ सिंह के रोड शो होंगे। सभा का आयोजन करने की तैयारी में अब बीजेपी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम है। अमित शाह का विंध्य और महाकौशल में कार्यक्रम होगा। नितिन गडकरी का बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। राजनाथ सिंह मालवा, जेपी नड्डा की चंबल में सभाएं होंगी। तो वहीं कमलनाथ तूफानी दौरे करने की तैयारी में। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ अब तूफानी दौरा करेंगे। 24 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दौरा होने जा रहा है। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे नामांकन। 27 अक्टूबर बैतूल के शाहपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 28 अक्टूबर दमोह में प्रियंका गांधी के साथ जनसभा होगी। 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा करेंगे। 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा होगी। कमलनाथ का भी दौरा होने जा रहा है। बेहद ही खास सभा को संबोधित करेंगे। तो दिग्गज अब मैदान में उतरने की तैयारी में है। पूरी तरह से कमर कस चुके हैं मैदान में उतरने के लिए। कमलनाथ भी मैदान में उतरेंगे और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी दिग्गज जो है मैदान में उतर रहे हैं। जनता को साथ देने की तमाम कोशिशें दोनों ही पार्टियों द्वारा लगातार की जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी कोशिशों में जुटी है तो वहीं कांग्रेस भी कोशिशें पूरी कर रही है। कमलनाथ अब तूफानी दौरा करने की तैयारी में। 26 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे कमलनाथ। बैतूल, दमोह, रायसेन और इंदौर में सभा भी करेंगे। बेहद ही खास सभा होगी। दिग्गजों के साथ शामिल रहेंगे। एमपी में कांग्रेस के प्रत्याशियों का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर सामूहिक इस्तीफे से दबाव बनाया जा रहा है तो कुछ नेताओं का दर्द मंच पर छलक रहा है। कमलनाथ के बंगले पर विरोध करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। टिकट के बंटवारे के बाद प्रत्याशी से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी चीफ के घर पर पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग की। नर्मदापुरम, रामपुर, भगीलान और नरेला में प्रत्याशियों को बदलने की मांग की। उधर अशोकनगर में कांग्रेस में बगावत इस कदर है कि दावेदार मोहन यादव के अलावा आशा दौरे और अनीता जैन ने इस्तीफा दे दिया। विक्की जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जानकार इसे कांग्रेस के लिए झटका मान रहे हैं। क्योंकि मन बहुत असंतुष्ट है, इसलिए इस्तीफा दिया। कारण क्या है? किस चीज से असंतुष्ट है मन? कारण ये रहा कि टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं के। वहीं मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया मंच पर रोने लगे। मेघवाल समाज के सपोर्ट ना करने का डर उन्हें इस कदर सताने लगा कि वो भावुक हो गए। दरअसल श्यामलाल जोगचंद्र का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। भैया पहले 2 बार मेघवाल समाज को टिकट दिया श्यामलाल जी का, हम सब ने मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास किया और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद कांग्रेस में कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को डैमेज हो सकता है, लेकिन इस परेशानी से पार्टी कैसे पार पाती है ये आने वाले समय में साफ होगा। विरोध के स्वर बीजेपी में भी हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो वहीं सीहोर में भी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद भी बीजेपी का सिरदर्द कम नहीं हो रहा। मुरैना में चुनाव से पहले पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया, साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथी पर सवार हो गए।
वहीं सीओर के सुरक्षित मानी जाने वाली आष्टा में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। गोपाल इंजीनियर को प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के 3 दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। रघुनाथ मालवीय, अजीत सिंह और कैलाश बगान ने हाईकमान को चुनौती दे डाली। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी टिकट की आस लगाए दावेदारों ने पत्ता कटने पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बड़े नेता पार्टी में एकजुटता की बात कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द पार्टी नाराजगी को दूर भी कर लेगी। तो जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तब से ही विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। आखिर कहां पर विरोध हम देख रहे हैं, कहां पर विरोध हो रहा है, ये भी तस्वीरें दिखाएंगे और जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, यहां पर देखिए, जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तब से कई जगह पर, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये साफ है कि लड़ाई अब अपनों से ही है पार्टियों की। बिल्कुल ऋतु, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का 99% टिकट वितरण पूरा हो चुका है। बीजेपी ने 2 तो कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट को होल्ड किया है और जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जा रही है वैसे वैसे विरोध के स्वर भी मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस समस्या से, इस परेशानी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। जो दोनों ही दल के दावेदार थे, अगर बात की जाए तो लगभग हर सीट पे 2-2, 3-3 नेता जो है कांग्रेस बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे और सभी मजबूत नाम जो है वो निकलकर सामने आए। ऐसे में बड़ी मुश्किल से पार्टी ने किसी एक कैंडिडेट को चुनकर टिकट दिया, लेकिन अब जो नाराज नेता हैं, नाराज दावेदार हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपना मुखरता के साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं। और चाहे पीसीसी का दफ्तर हो, बीजेपी का दफ्तर हो, कमलनाथ का निवास हो या फिर बीजेपी के नेताओं का निवास हो, वहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अपने ही कहीं ना कहीं चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों का यह दावा है कि हमारी जो समन्वय समिति है, या यूं कहा जाए कि जिन नेताओं को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार इन नाराज दावेदारों से, नाराज नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, इन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी इनसे कहा जा रहा है कि अभी पार्टी का साथ दीजिए क्योंकि चुनाव जीतना पहले जरूरी है। और इन्हें यह भी बताया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर यह टिकट दिया गया था, आपका नाम सर्वे में नीचे आया इसलिए आपको टिकट नहीं मिला है, लेकिन मौजूदा समय में पार्टी के साथ खड़े रहिए, पार्टी का साथ दीजिए ताकि ये इलेक्शन निकल जाए और उसके बाद सारी जो शिकायत हैं, जो शिकवे हैं, उनको दूर करने का काम किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। वासु, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए लोग लगा दिए गए हैं, दिग्गज नेताओं को भी लगाया गया है कि किसी न किसी तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, पर सवाल यहाँ पर यह भी है, जैसी स्थितियां हम देख रहे हैं बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये हम माने आने वाले दिनों में कई नामों में बदलाव हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की जब दूसरी सूची आई तो उसमें देखा गया कि पहली सूची में जो नाम थे उसके अलावा कई नामों में बदलाव हुआ था। 3-4 सीटें बदलने का काम कांग्रेस ने किया था और कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर उठे थे उसके बाद पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा था। और अभी भी कांग्रेस का ये कहना है कि जो विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं पे कुछ वाकई में गुंजाइश दिखाई देती है तो उसको लेकर पार्टी आलाकमान और बड़े नेता जो है वो विचार कर सकते हैं और कुछ संभवतः यही सूरत-ए-हाल बीजेपी में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऋतु, एक बात बहुत साफ है कि बहुत ज्यादा बड़े बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का सीटें अगर बदली जाती हैं तो उन्हीं की बदलने की संभावना है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का यह प्रयास है कि नाराजों को मना लिया जाए, क्योंकि अगर नाम बदले जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि दबाव के चलते, नाराजगी के चलते पार्टी बैकफुट पे चली गई और पूरे प्रदेश में उसका एक मैसेज ठीक नहीं जाता। तो इससे बचने की भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की कोशिश होगी और यही दोनों ही दल चाहेंगे कि जो मौजूदा लिस्ट है, मौजूदा घोषित प्रत्याशी है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि हर चुनावों
में इस तरीके की जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आती है और अंतर डैमेज कंट्रोल होता भी है और कई नेता नाराज होकर बगावत भी कर देते हैं या दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी कई सीटों पर देखने को मिला। लेकिन अब चुनौती यही है कि इन सब स्थितियों के बीच, परिस्थितियों के बीच दोनों ही दल कैसे चुनाव लड़ते हैं और इसके अलावा उन प्रत्याशियों के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई है जिनकी सीटों पर जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे दावेदार हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो अब उन्हें वहां पे उनसे भी लड़ना होगा, उनको भी टैकल करना होगा और इसके साथ साथ विपक्षी दल से भी लड़ना होगा। तो ये दोहरी चुनौतियों के बीच ये चुनाव जो है वो और भी ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी को 36,000 वोटों से हराने की बात कही। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 2600 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो संकल्प लेते हैं कि इस बार 36,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मैं इससे कम वोट से चुनाव जीता तो मैं अपनी जीत को जीत नहीं मानूंगा। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के 36,000 वोटों से जीतने वाले बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कहा कि वो इस बार कम से कम 36,000 वोट से हारेंगे। सुख शांति संपन्नता की कार्यकर्ता बंधुओं, ये सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये नरोत्तम मिश्रा करेगा। आप तो सिर्फ ये 25 दिन में धुआं उड़ा दो। और वो भाई जो कल झूठ बोल रहा था अपने कार्यकर्ताओं में कि 2600 से जीते थे, मैं संकल्प लेके कह रहा हूं और माई की सौगंध, अगर 36,000 से इस बार नहीं जीता तो जीत नहीं मारूंगा मैं। नरोत्तम मिश्रा बुरी तरह हारेंगे और 36,000 से ज़्यादा से हारेंगे, ये दावा मैं भी कर रहा हूँ। और अगर नरोत्तम मिश्रा इससे कम से हारे तो मैं उनकी हार को हार नहीं मानूंगा। चुनावी सवर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा दाव दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जहां 4,000 उम्मीदवारोरों में से बेस्ट 230 प्रत्याशियों को चुना गया है। कमलनाथ ने 4 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाए हैं। अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो 90% सीटें सर्वे से ही तय की गई हैं। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एमपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी राज्य में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एमपी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं। अब यूपी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि ऑल इज वेल, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। 2024 का चुनाव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं। हमसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। नाराजगी नहीं, लेकिन हम गठबंधन के धर्म को निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मिर्ची बाबा एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मिर्ची बाबा ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर मिर्ची बाबा को शुभकामनाएं दी। मिर्ची बाबा का बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन अब वो एसपी के साथ दिख रहे हैं। आदिवासी बहुल बालाघाट जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार अलग अलग नवाचार कर रहा है और इसी क्रम में जिले के वारासिवनी विधानसभा के नरोड़ी गांव में उस समय लोग आश्चर्यचकित रह गए जब वहां की रिटर्निंग अधिकारी कामिनी ठाकुर बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंची। उनके हाथों में मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखी तख्ती साफ बता रही थी कि लोकतंत्र में हर एक मतदाता का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अनुभाग का पूरा अमला बैलगाड़ी पर ही सवार होकर पहुंचा था। इस दौरान बैलगाड़ी की आगे आगे बांसुरी और डुगडुगी बजाते हुए साजिंदे चल रहे थे। टाइगर रिजर्व के गेट पर हम लोग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी
बैगा भाई बहन और जिप्सी एसोसिएशन के लोग, फॉरेस्ट के लोग, दूसरे दूर दराज गाँव से आए हुए लोग प्रतिभागी हो रहे हैं। मेरे 2 अपील सभी लोगों से रहेगी। पहला, आयोग ने अभी अधिसूचना जारी करके मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे तक बैहर विधानसभा में किया है। लोग बढ़ चढ़ के आए और मतदान 17 तारीख को मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, एक महोत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट करें। दूसरा, मेरी अपील सभी लोगों से रहेगी, मतदाता पर्ची कोई आधार नहीं है। आयोग ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसके आधार पे आप उस दिन मतदान कर सकते हैं। तो ये मैसेज गांव-गांव तक जाने के लिए मैं सभी से अपील करूंगा। जबलपुर का ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा आज मनाया जा रहा है। गौरीघाट के आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में मनाए जाने वाले इस पंजाबी दशहरे में एक दिन पहले ही रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन पिछले 70 सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी भी देंगे इस बारे में हमारे साथ सहयोगी पवन पटेल। पवन, ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा जबलपुर में मनाया जाता है और आज ही वो दिन है। आखिर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्यों इतना खास है, क्यों एक दिन पहले मनाया जाता है? 70 सालों से परंपरा चली आ रही है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज जो है पंजाबी दशहरा है, यानी संस्कार दानी की जिसे अगर पहचान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज यह पंजाबी दशहरा मनाया जा रहा है जबलपुर के गौरीघाट के आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में। ये दशहरा मनाया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि 55 फीट ऊंचे रावण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं। कुंभकर्ण के पुतले को 2 दिन पहले के अज्ञात बदमाशों ने जला दिया था, जिसके कारण इस बार जो है 2 ही पुतले हैं और नहीं तो विशालकाय पुतलों को यहाँ पर रावण के दहन के रूप में जलाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगी आतिशबाजी होती है। इसके साथ ही जो कार्यक्रम होता है उसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर होती हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर श्याम बैंड की प्रस्तुति चल रही है। गीत संगीत के साथ, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ यह पंजाबी हिंदू एसोसिएशन द्वारा आयोजन किया जाता है। मेरे दूसरे तरफ आपको दिखा दूं, यह अशोक वाटिका बनी हुई है जहां से अभी कुछ ही देर में भगवान श्री राम की पालकी निकलेगी, जो पुतलों के पास पहुंचेगी और फिर वहां पर रावण दहन की जो परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक माना जाता है दशहरा पर्व, वह मनाया जाएगा। जब पुतलों को जलाया जाएगा तो रंग बिरंगी आतिशबाजी होगी, पटाखे पूरे आसमान में गूंजेंगे, रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मैदान जगमग हो उठेगा। और इस आयोजन को देखने के लिए न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के कई जिलों से और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो यह एक विशेष आयोजन है जो संस्कार धानी की पहचान बन चुका है और इस आयोजन को मनाने के लिए दशहरा के एक दिन पहले यानी नवरात्रि की नवमी को मनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजन में शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। नवरात्रि के इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सीएम हाउस पर कन्या पूजन किया, बेटियों पर पुष्प वर्षा की, पत्नी के साथ बेटियों के पांव पखारे, उनकी पूजा अर्चना की और अपने हाथों से भोजन कराया, फिर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भोपाल शहर के 6 बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मांडेर की माता इलाके में शमी पूजन के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। रियासतकालीन की पोशाक में तलवार लेकर सिंधिया पहुंचे और इस दौरान सिंधिया के साथ युवराज उनके बेटे भी मौजूद रहे। जय हो महाराज की जय। वहीं इधर छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ अपनी पत्नी के साथ शिकारपुर में कन्या पूजन करने पहुंचे। इस दौरान नकुलनाथ ने कन्याओं के पैर भी पखारे और कन्याओं को भोजन भी कराया। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। एमपी के प्रचार के रण में उतरेगी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे रोड शो। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गडकरी समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद।
एमपी में कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे तूफानी चुनावी दौरा। छिंदवाड़ा से इंदौर तक होगी चुनावी सभा। टिकट को लेकर कांग्रेस में बवाल जारी। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नर्मदापुरम, रामपुर, बघेला, नरेला विधानसभा का प्रत्याशी बदलने की मांग। उमरिया के बांधवगढ़ विधानसभा सीट से टिकट से पहले भाजपा विधायक शिव नारायण ने भरा नामांकन। शिव नारायण ने टिकट मिलने के दिए संकेत। कार्यकर्ता जश्न में डूबे। कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ पर लगाए आरोप का भूपेंद्र गुप्ता ने दिया जवाब। बोले, कैलाश जी को कान की मशीन लगाकर सुनना चाहिए। बीजेपी ने हमें पार्टी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ की ऑफर। निशा बांगरे इस्तीफा केस में आज ईडी ले सकता है फैसला। बैतूल सीट से लड़ सकती है चुनाव। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामले में आई तेजी। आपने सिंगरौली सीट से किया प्रत्याशी का ऐलान। रानी अग्रवाल होंगी आपकी उम्मीदवार। एमपी प्रदेश अध्यक्ष है रानी अग्रवाल। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले, टिकट के लिए कमलनाथ ने लिए पैसे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश। कांग्रेस के साथ सियासी खींचतान के बीच एमपी में सपा ने जारी की चौथी लिस्ट। 12 प्रत्याशियों का किया ऐलान। पन्ना से महेंद्र वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर को टिकट। भोपाल में कमलनाथ के आवास के बाहर हुआ जमकर हंगामा। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दरबार में बनेगी